कच्छ के रन में जल गिराने वाली होती है। तो इसकी जो प्रमुख नदी थी वो थी दोस्तों लूनी नदी। कौन सी नदी थी? लूनी नदी। और लूनी नदी का उद्गम बताया था हमने नागपहाड़ी अजमेर। कहाँ बताया था? नागपहाड़ कहाँ है? अजमेर में। फिर हमने तीसरी क्लास में देखा था कि कच्छ की खाड़ी में जल गिराने वाली जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है दोस्तों? वो है पश्चिमी बनास। और पश्चिमी बनास की जो उद्गम बताया था हमने बताया था नया शानवाला गांव। कहाँ बताया था? नया शानवाला गांव। तो नया शानवाला गांव कहाँ है? नया शानवाला गांव है दोस्तों ये है सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। इसको भी अपन तीसरी क्लास में देख चुके थे। और खंबात की खाड़ी में जो जल गिराने वाली प्रमुख नदी थी वो थी माही नदी। माही नदी के बारे में भी हम तीसरी क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे माही नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो लिखते हैं, हमने ये पहले बता दिया था। अब देखते हैं अपन माही नदी की सहायक नदियां। तो माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसकी ट्रिक भी बताई थी हमने। ए सोजा मुझे अर्जुन चाचा हर भारतीय सो गया। कौन सी ट्रिक थी? ए सोजा मुझे अर्जुन चाचा हर भारतीय सो गया। तो अपन सबसे माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है दोस्तों सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। सोम नदी का लिखिए दोस्तों। सोम नदी का जो उद्गम हुआ है, उद्गम कहाँ हुआ दोस्तों? बीछा मेढ़क की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बीछा मेढ़क की पहाड़ी। और ये कहाँ है दोस्तों? ऋषभदेव के पास। कहाँ पे? ऋषभदेव के पास बावलवाड़ा के जंगलों में। कहाँ पे? बावलवाड़ा के जंगलों में। और बावलवाड़ा के जंगल कहाँ है? बावलवाड़ा के जंगलों में। ये है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पे? कहाँ से उद्गम हुआ है सोम नदी का? बीछा मेढ़क की पहाड़ी, ऋषभदेव के पास, बावलवाड़ा के जंगलों में। और ये कहाँ है? उदयपुर में। लिख लो। ठीक है। सोम नदी के बारे में और पढ़े तो सोम नदी डूंगरपुर और उदयपुर की सीमा बनाते हुए, किसकी सीमा बनाती है? डूंगरपुर प्लस उदयपुर। डूंगरपुर और उदयपुर की सीमा बनाते हुए कौन सी नदी मिल जाती है दोस्तों? ये मिल जाती है माही नदी में। कौन सी नदी मिल जाती है? माही नदी में। और माही नदी में कहाँ मिलती है ये बताया था हमने। माही नदी में कहाँ मिलती है? ये मिलती है बेणेश्वर धाम पर। और बेणेश्वर धाम पर मिलकर सोम, माही और जाखल नदियां मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। और देखते हैं सोम नदी के बारे में। तो सोम नदी पर दो सिंचाई परियोजना है दोस्तों। कितनी परियोजना? दो सिंचाई परियोजना। पहली है सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा, इसको ध्यान से देख लो, यहाँ बहुत कंफ्यूज है। और दूसरी दोस्तों सोम कादर। सोम कादर सिंचाई परियोजना। दो सिंचाई परियोजनाएं कौन सी है? सोम कमलांबा और सोम कादर सिंचाई परियोजना। इसकी बात की जाए दोस्तों सोम कमलांबा की तो ये है डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर। और सोम कादर सिंचाई परियोजना ये कहाँ पे दोस्तों? ये है उदयपुर में। लिख लो इनको। माही नदी की सहायक नदी की प्रमुख नदी है सोम नदी। तो दूसरी नदी है दोस्तों वो है जाखल नदी। देख लेते हैं अपन जाखल नदी को। जाखल नदी देख लो। जाखल नदी का जो उद्गम है दोस्तों, उद्गम स्थान को ट्रिक से समझाया गया है। ट्रिक कौन सी है? जा भवानी छोड़ तेरा प्रताप। क्या ट्रिक है? जाखल नदी के उद्गम स्थान की जा भवानी छोड़ तेरा प्रताप। जहाँ से हो गए जाखल नदी,
भौवा, भ से हो गई भौर माता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? भौर माता की पहाड़ी। और ये कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में। झाकड़ नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? भौर माता की पहाड़ी। छोटी साबरी, छोटी साबरी। तो कहाँ गया इसका उद्गम स्थान? भौर माता की पहाड़ी, छोटी साबरी, प्रतापगढ़ में। ये हो गया झाकड़ नदी का उद्गम स्थान। ठीक है, ये तो उद्गम हो गया। और इसके विलेय के बारे में बात की जाए तो इसका विलेय कहाँ रहता है दोस्तों? बेणेश्वर धाम। कहाँ रहेगा? और बेणेश्वर धाम में कौन सी नदी मिल जाती है? ये मिल जाती है बेणेश्वर धाम में सोम नदी में। कौन सी नदी में? सोम नदी में। और थोड़े से आगे आगे भी दोनों नदियां मिलकर कहाँ पे गिर जाती है? ये गिर जाती है माही नदी में। तो बेणेश्वर धाम में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम कौन कौन नदियां बनाती है? सोम, माही और जाखम। ये तीनों मिलकर बनाती है, ये बनाती है त्रिवेणी संगम। लिख लो जाखम नदी के बारे में। ये हाँ, एक और विशेषता है जाखम नदी की, इसको देखिए। जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? जाखम बांध। इसका क्या नाम है? जाखम बांध। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? 81 मीटर। देख लो इसको। जाखम नदी का राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। हो गई। माही नदी की सहायक नदी तीसरी नदी है, इसकी सहायक नदियों में ये एराव नदी। कौन सी नदी है? एराव नदी। इसका उद्गम होता है दोस्तों, उद्गम कहाँ होता है? उद्गम होता है इसका प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से। प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से। और इसका जो विलय होता है, विलय होता है गलियाकोट डूंगरपुर में। गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर कौन सी नदी मिल जाती है? ये मिल जाती है दोस्तों माही नदी में। देख लो इसको। ठीक है, ये हो गई एराव नदी। उद्गम कहाँ होता है इसका? प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से। और विलय कहाँ होता है? गलियाकोट डूंगरपुर। देखिए दोस्तों, अनाथ नदी, ये माही नदी की प्रमुख नदी है दोस्तों। सहायक नदी में ये प्रमुख नदी इसलिए है क्योंकि इसका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है? एमपी से। और एमपी में कहाँ से होता है? अंबोर की पहाड़ियों से। अंबोर की पहाड़ी। और इसका राजस्थान में प्रवेश कौन से जिले में होता है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में प्रवेश कौन से जिले में होता है? बांसवाड़ा में होता है। और ये भी गलियाकोट में जाकर माही नदी में अपना जल गिरा देती है। गलियाकोट, गलियाकोट कहाँ पर रहेगा? गलियाकोट है दोस्तों डूंगरपुर में। कौन सी नदी गिरा देती है अपना जल? माही नदी में। ये यहाँ स्टार्ट होता है विलेज। उद्गम कहाँ होता है इसका? उद्गम होता है अंबोर की पहाड़ी। अंबोर की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ लेती है? बांसवाड़ा जिले से। और इसका विलय कहाँ होता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। माही नदी में इसका विलय हो जाता है, इसलिए इसको अनाश नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? अनाश। अगर दोस्तों इसकी मोरेल नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। ये भी माही नदी की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी माही नदी की सहायक नदी। और इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है दोस्तों डूंगरपुर की पहाड़ी से।
की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसका विलय भी कहाँ हो जाता है, इसका भी विलय दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर में इसका विलय हो जाता है। गलियाकोट डूंगरपुर तो कौन सी नदी मिल जाती है, ये वापस मिल जाती है माही नदी में। लिख लो इसको भी। इसके बाद चाप नदी भी लिखा देते हैं, चाप नदी, ये भी किसकी सहायक नदी है, ये भी माही नदी की सहायक नदी है। तो चाप नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम देख लो इसका, चाप नदी का उद्गम होता है कालिंजरा की पहाड़ी, कालिंजरा की पहाड़ी। और इसका विलय कहाँ होता है, इसका विलय होता है दोस्तों बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कौन सी नदी मिल जाती है, ये भी माही नदी में मिल जाती है। तो ये माही नदी की सहायक नदियों को हमने पढ़ी है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदी बताई थी हमने वो थी माही नदी, और एक और नदी थी दोस्तों वो थी साबरमती नदी। तो हम देख लेते हैं साबरमती नदी को। प्रमुख नदी माही नदी थी, माही नदी को हमने पढ़ी है। दूसरी प्रमुख नदी थी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली वो थी दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी के बारे में कहा जाता है दोस्तों, इसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, पर ये मुख्य नदी कहाँ की है, ये मुख्य नदी है गुजरात की। साबरमती नदी उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम देखो दोस्तों, इसका अरावली की पहाड़ियां, कोटरा तहसील, कहाँ है ये, उदयपुर में। कहाँ होता है उद्गम, अरावली की पहाड़ियां, कोटरा, उदयपुर में इसका उद्गम होता है दोस्तों। कौन सी नदी का, साबरमती नदी का। और विलय कहाँ होता है, विलय होता है इसका खंबात की खाड़ी में। विलय कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, उद्गम में, उद्गम कहाँ होता है, अरावली की पहाड़ी, कोटरा, उदयपुर में। और विलय कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी में। इसके बहाव क्षेत्र की बात की जाए, बहाव क्षेत्र तो राजस्थान में केवल और केवल उदयपुर जिले में रहती है। कहाँ में रहती है, राजस्थान में केवल उदयपुर जिले में बहती है। उदयपुर जिले से होती हुई ये कहाँ निकल जाती है दोस्तों, गुजरात में निकल जाती है। और गुजरात की प्रमुख नदी के बाद नाम से इस नदी को जाना जाता है। गुजरात के दोस्तों, गुजरात के दो शहर हैं, गांधीनगर, कौन से, गांधीनगर और अहमदाबाद। गुजरात के दो शहर हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद, ये इसी नदी के किनारे बसे हुए दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे, साबरमती के किनारे। साबरमती के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं दोस्तों। कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। कितनी, 416 मीटर। और राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो राजस्थान में इसकी लंबाई है मात्र 45 किलोमीटर। लिख लो,